पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानकनी और रेलवे के शोबे में ताउन के मुआहदे तय। अबू धाबी के वली अहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद की वज़ीर आज़म से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वफूद की सतह पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। अबू धाबी के वली अहद का पाकिस्तान आमद पर शायान शान इस्तकबाल। सदर और वज़ीर आज़म ने खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में PM हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अबू धाबी के वली अहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़ निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एहसास से नवाजा। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो समेत आला हुकाम की शिरकत। अबू धाबी के वली अहद दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म की काबीना में नए अरकान की एंट्री। 12 वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। 3 नए मुशीर और 4 मुआवनीन खुसूसी भी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, शुजा फातिमा, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद हुसैन मक्सी, ओन चौधरी और दीगर शामिल। परवेज खटक, तौकीर शाह और मोहम्मद अली मुशीर बन गए। नए अरकान के कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सदर मुमलिकत की 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसलों का इम्कान। सदर मुमलिकत वस्ती पंजाब के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। इस्लामाबाद में हिज़्ब इख्तिलाफी कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज ड्रामाई सूरत हाल। होटल इंतजामिया से इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का पारा हाई। रहनुमा जबरदस्ती अंदर दाखिल। लॉबी में ही पंडाल सजा लिया। महमूद अचकजई का अपनी असेंबली बनाने का ऐलान। कहा सब कैसर स्पीकर होंगे। स्टैब्लिशमेंट से कोई खुफिया राबते नहीं रखने। मसाइल के हल के लिए मुनसिफाना इंतखाबात और स्टेक होल्डर्स में डायलॉग नागुज़ीर करार। सियासी असीरों को फौरी रिहा किया जाए। एलामिया जारी। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस को मुखालफीन ने ज्यादा कामयाब बनाया। हम किसी के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद नहीं करते। अदलिया की आज़ादी और पार्लिमान की बालादस्ती होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने का मुतालबा। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए। FIR उन पर कटनी चाहिए जो मुल्क खोखला कर रहे हैं। उमर अयूब की गरज बरस। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कॉन्फ्रेंस से रोकना या गिरफ्तार करना हुकूमत की कमजोरी की दलील है। मिफ्ता इस्माइल बोले हुकूमत ने खुद साबित कर दिया कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं। गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि ये कॉन्फ्रेंस ना करें या इनकी कॉन्फ्रेंस को जो है वो रोका जाए। ताला लगाने वाले और जिनके लिए ताला लगाया गया उनको कहें कि इस मामले में जो है वो देखें कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। हुकूमत ने ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने का फैसला नहीं किया। ताला लगाने वाले और जिनके लिए लगाया गया वो देखें कि ऐसा क्यों हुआ। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम उल इकलाम में गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन एहतजाज की तरफ आई तो पहले भी निमटा था, अब भी निमट लेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। तरक्की के लिए तमाम सूबों की शमूलियत जरूरी। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ इसे सियासी बहरानों में धकेला गया। नून लीग ने मईशत को बहाली के रास्ते पर डाल दिया। नवाज शरीफ की जाहिद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। जाहिद खान खैबर पख्तूनख्वा में लीगी हुकूमत के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी और MQM रहनुमाओं में लफ्जी जंग छिड़ गई। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कराची से मुत्तहिदा की सियासत खत्म हो चुकी। फारूक सत्तार का जवाबी वार। कहा अगर हमारी अहमियत नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो। रमजान के बाद बताएंगे आटे दाल का भाव क्या है। बस हो चुका, अब कराची वालों में जुल्म सहने की ताकत नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में 6 रुकनी JIT तश्कील। तहकीकाती कमेटी मुलजिम और उसके नेटवर्क की मुजरिमाना सरगर्मियों की निशानदही करेगी। मुनशियात सप्लाई करने वाले भी गिरफ्त में आएंगे। मुलजिम अरमगान का मजीद 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने अरमगान और शिराज को बतौर मुलजिम शिनाख्त कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल सोची समझी मंसूबाबंदी, ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जहां सिग्नल ना हो। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा के समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा मुस्तफ़ा आमिर अरमगान का दोस्त नहीं था, दोनों न्यू ईयर नाइट पर साथ नहीं थे। कराची के पौश इलाकों और तालीमी इदारों में मुनशियात का मकरू धंधा बेनकाब। दौरान तफ्तीश अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हैं, पहले तलबा से दोस्ती करते हैं और फिर वीट का आदी बना दिया जाता है। मुनशियात की रकम मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। मैनेजर मीर मुकर्रम को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुस्तफ़ा और साहिर का नेटवर्क टूटने के बाद वीट की 50% फरोख्त रुक चुकी। 20 अहम किरदार मंजर से गायब हो गए। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। मंसूर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। मकतूल रेहान अपने दोस्तों के साथ घर की दहलीज पर बैठा था। 5 मुल्ज़िमान लूट मार के बाद फरार। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना है जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। सिंध काबीना ने डबल डेकर और मजीद इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कराची को 180 बसें देने का वादा पूरा नहीं किया। शर्जील मेमन का शिकवा। मजीद 2.5 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने और खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटर का भी ऐलान। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। रिसर्च काउंसिल ने पहला रोजा इतवार को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में भी सफेद मोतियों की बरसात। शार कराक्रम लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक के लिए बंद। आजाद कश्मीर और दीर के कई मकामात पर भी बर्फबारी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। यूक्रेन जंग, दिफाई अखराजात और महसूलात पर बातचीत। सदर ट्रंप ने बरतानिया पर टैरिफ न लगाने का इंदिया दे दिया। गजा में जंगबंदी के दूसरे मरहले की राह हमवार। हमास और इसराइल ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने मुज़ाकरातकारों को काहिरा जाने की हिदायत कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत 4 यरगमालियों की लाशें इसराइली हुक्काम के हवाले। सऊनी जेलों से 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी रिहा। कैदियों का राम अल्लाह और गजा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, जज्बाती मनाज़िर। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। कज़ाफी स्टेडियम में मैदान सजेगा। फातेह टीम सेमीफाइनल खेलेगी। मैच बारिश की नजर हुआ तो अफगान टीम बाहर हो जाएगी। कैंगरूज और जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी से सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीनों का सफर तमाम। बांग्लादेश के खिलाफ मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में कोई मैच ना जीत सके। गलतियां हुई, तवक्कुआत पूरा नहीं कर सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान का एतराफ। ईमानदारी से फैसले हों तो क्रिकेट बेहतर होगी। शाहिद आफरीदी के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। लाला ने कहा माजी में रहने की बजाय गुजरे वक्त से सीखने की जरूरत है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा सिफारशी कल्चर ने क्रिकेट को तबाह कर दिया।